konnichiwa गाइस। तो हाँ चलो फिर चैप्टर 91 स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी, इसलिए मैंने वीडियो नहीं डाला था और मैंने सोचा कि पोस्ट करके बता दूं। फिर मैंने सोचा कि आपको इतना परेशान क्यों करना है कि नहीं, क्या बोल सकता है। चलो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर 91 लो टाइट इनटू। तो स्टार्टिंग में ही जो योंगलो है उसने ना हमारा यून का मुंह दबाया हुआ होता है, यून उसको मार पीट रहा होता है। हमारा यून पता है ना पावर बॉटम ऐसे नहीं बोलते उसको, ठीक है। तो है ना वो जब मार रहा होता है योंगलो कहता है अगर ठीक से नहीं रहा ना तो फिर तेरे भाई के साथ क्या होगा ना, इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता, ठीक है। अगर तू नहीं चाहता है कि उसके साथ कुछ हो तो शांत रह ले। तो है ना हमारा यून है ना वो शांत हो जाता है। ज़्यादा ही कैरेक्टर में घुस गई क्या, सॉरी। हाँ तो फिर योंगलो कहते हैं हाँ ये हुई ना बात, तुम नहीं चाहते ना कि तुम अब यहाँ पर हो खतरे में और ऊपर से तुम्हारे भाई के साथ कुछ होना चाहिए इस बीच में, है ना। तो फिर ऐसे ही रहो। और वो अपना हाथ हटा देता है और वो कहता है कि तुम्हें पता भी है आखिर तुम यहाँ पर आए कैसे हो, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। हाँ चलो फिर मैं तुम्हें सब कुछ बता ही देता हूँ। क्या तुम्हें पता है कि जो बॉस है वो इतना ज़्यादा तुम्हारे लिए प्रोटेक्टिव है कि उन्होंने ना तुम्हारे डेब्ट वो मतलब कर्जा है वो सब कुछ तुम्हारा माफ़ कर दिया था, लेकिन फिर भी वो डेब्ट बाकी है। आखिर वो सब कुछ बताया किसने, आखिर किमसा ढूंढा किसने, ये सब कुछ मैंने किया था। जो युनवा है वो अपना कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट खोने से काफ़ी ज़्यादा उदास था, लेकिन फिर मैंने तुम्हें उनको दे दिया। कितना ज़्यादा बकवास कमीना बनता है ये। ऐसे नहीं बोलती हूँ मैं किम साया को कमीना, ये भी कमीना एक नंबर का। हाँ तो फिर चलो। और है ना वो कहने लग जाता है कि तुम मेरी लाइफ खराब करने के बाद तुम ऐसे रहोगे मेरे बिना, हाँ मेरी लाइफ में सब करके तुम ऐसी अच्छी लाइफ कैसे जी सकते हो। और उसका थपड़ा मार देता है, ठीक है। तो वो कहता है तुम्हारी वजह से मैं अभी इस ऐसी सिचुएशन में हूँ, ठीक है। और फिर वो ऐसे ही बोलता है बहुत कुछ, अपने ही उनको मारते जाता है, ठीक है। और है ना वो सोच रहा था कि मुझे इसको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी आखिर इसकी वजह से तो मुझे सफ़र करना पड़ा था इतना ज़्यादा, तो अब इसकी बारी है। और है ना वो कहता है चलो फिर अब, और तभी हमारा ईयन उसके मुंह पे ऐसा पंच मार देता है ना कि वो सीधा 400 किलोमीटर नहीं 400 थोड़ा सा दूर में गिर जाता है, ठीक है। और वो कहता है आखिर तुम्हारी, तभी है ना हमारे यून उठ जाता है, कहता शट अप, और उसको मारने लग जाता है। लिटरली ऐसे नहीं बोलते उसको पावर बटन, मैंने कहा ना। वो कहता है कि देखा जाए तो बार बार मैं आखिर सोच ही रहा था कि मैंने तुम्हें ऐसा खुला छोड़ा ही क्यों, मुझे तो तुम्हें पहले ही मार देना चाहिए था। मेरे जो भाई है आखिर उसको हर्ट करने के बारे में तुमने सोचा ही कैसे। मैं बस सोच रहा था अगर मैंने कुछ कर दिया तो तुम उसको साथ कुछ करना दो, और इसी के लिए मैंने कुछ भी किया नहीं तुम्हारे साथ, लेकिन फिर भी शायद मैं गलत था, मुझे तो तुम्हें काफ़ी समय पहले ही मार देना चाहिए था। चलो फिर अब मेरे पास टाइम है तो फिर मैं तुम्हें मार दूंगा तुम। और उसको सुअर वगैरह बोल देता है, उसको मारने लग जाता है। बाहर के साइड में जो गार्ड होता है ना उसको आवाज़ आती है तो वो उठ जाता है और वो सोच रहा है प्लीज़ मुझसे ये मत कहना, आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। वो सामने की ओर आता है और कहता है आखिर ये आवाज़ कैसी है। और वो सोच रहा है कि हाँ हमें उसको बचाना पड़ेगा, लेकिन सामने की ओर क्या देखता है हमारा यून जो कि खून में लथपथ, सब लोग उसको शांत करा रहे होते हैं, ठीक है। उसको पकड़ लेते हैं और हमारा यून कहता है ये अब तक मरा नहीं है, मुझे छोड़ो, आखिर तुम कर क्या रहे हो। और है ना वो सोच रहा होता है कि अगर कुछ भी इसने किया नहीं ये तो गया, ये बिल्कुल भी होश में नहीं होता हमारा यून, जिसको कोई चोट वगैरह नहीं आई होती, बहुत ज़्यादा गुस्से में था। और वहीं पर हमारे योंगलो जो कि इतनी ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन कि क्या बताओ, खून की उल्टियाँ कर रहा होता है वो यार। और वो बंदा भी सोच रहा था देखो इसकी क्या हालत कर दी। तो है ना वो कहता है कि मैं बस थोड़ा सा सो के गया, आखिर ये क्या हो गया। और वो लोग है ना उसको योंगलो को लेकर जाते हैं, ठीक है। और उनको कहते हैं कि शांत हो जाओ, अब वो वापस यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है। तुम कहीं पर तुम्हें चोट वगैरह तो नहीं आई ना, अगर ऑब्वियसली अगर ये उनको कुछ हो गया तो ये लोग तो मर ही जाएंगे। हाँ तो है ना वो कहते हैं कि अब थोड़ा सा सो लो, ठीक है, शांत हो जाओ। और यून अपना बस खड़ा होता है वहाँ पर खून वगैरह सब तरफ देख रहे वो जाता है और बैठ जाता है, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको, जो भी बोलते हैं बेड वगैरह जो भी। तो है ना वो काँप रहा होता है, ठीक है। वो सोचता था कि मुझे घर पर जाना है, उसके पेट में दर्द हो रहा होता है। वो कहता है कि मुझे ये हो रहा है कि आखिर मैं उनके ऊपर बिलीव करूँ तो करूँ कैसे, क्या मेरा पेट दर्द कर रहा है, क्या मैं उनको कहूँ तो क्या वो बिलीव करेंगे मेरे ऊपर, क्या होगा अगर मैं अपना जो सर है वो दीवार पे मार दूँ, क्या वो मुझे हॉस्पिटल लेकर जा सकते हैं। नहीं, मुझे बस एक परफेक्ट चांस चाहिए जिससे कि मैं यहाँ पर से भाग सकूँ। और वो है ना बैंडेज देख रहा होता है और वो ना बैंडेज निकाल देता है और कहता है कि आखिर क्यों मुझे तुम्हारी हमेशा याद आती है। और वो ना बैंडेज फेंक देता है और सोच रहा था आखिर क्यों मैंने ऐसा सोचा कि तुम मुझसे सच में प्यार करते हो, ठीक है।
सीन चेंज हो जाता है, जहाँ पर ना मतलब थोड़े टाइम बाद का, जहाँ पर कोई आता है और कहता है आखिर तुम वहाँ पर बैठे बैठे कर क्या रहे हो, चलो उठो आज तुम घर जाने वाले हो, वही उनसे कहता है, ठीक है। और फिर हमें फिर से सीन चेंज हो जाता है, जहाँ पर हमारी जो वांगी है, ठीक है, वांगी कहती है, वो देखो तो ज़रा कितनी छोटी सी बिल्डिंग है, आई मीन वो ऐसे कहती है, काफ़ी ज़्यादा मस्त है। सब लोग आए हुए होते हैं, हमारे जो भी है, तेजू, वांगयोंग, दोयोन और 3 बंदे, ठीक है। और ना वो कहते जा रहे होते हैं कि हम जो 20 मिनट्स में हमारी गाड़ी, उसके पीछे जो कैरिन वगैरह उन्होंने ट्रैक वगैरह कर दिया है, ठीक है। तो फिर लेकिन जो तेज है बिल्कुल भी सुन नहीं रहा हो, तो आगे की चाह रहा होता है, जो एक पर्सन है उनको गाइड करता है कि चलो इस यहाँ पर से चलो। काफ़ी सारे लोग होते हैं, जैसे कि मैंने कहा था कि ये लोग है गैंगस्टर, और यहाँ पर हमारे जो कि अर्जुन के हैं, यानी कि तेजू के साइड से सिर्फ 6 पर्सन, और यहाँ पर इतने सारे लोग माइन तो है ना, वो आ जाते हैं और तेजू ना वहीं पर रुक जाता है, ठीक है। और वोंगे अरे बीच में ही क्यों रुक गए, ठीक है। तो तेजू ना सांस लेता है, हाँ, और वो ना उसको मतलब फील हो जाता है, ठीक है, कि यून यहीं पे है, और यून को भी यहाँ पर, हाँ आखिर ये क्या था। वो दरवाजा ओपन करता है, वो पूछता है एक्सक्यूज मी। तो वो बंदा कहता है कि तुम्हें कहा ना अंदर में रहो, यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो कहता है नहीं वो बस ये प्लेस। तो कहता है जो भी हो अंदर में रहो और शांत रहो, समझे, और दरवाजा बंद कर देता है। तो है ना हमारे यून सोच रहे थे, हाँ ये फीलिंग, ये तेजू की स्मेल है, और यहीं पे चैप्टर एंड हो जाता है। सो चैप्टर 92, और मैं बता सकती हूँ कि इस चैप्टर में आप लोग रोने वाले हो, आई मीन एंडिंग में, सिर्फ एंडिंग में, मेरे एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, ठीक है। फिर चैप्टर स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पर ना हमारे जो तेजू वगैरह अंदर आने से पहले जो ब्लॉन्ड हेयर वाला पर्सन है, ठीक है, उसको कोई आकर कहता है बॉस क्या है, सही रहेगा, क्या होगा अगर इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक वगैरह कर दिया तो है ना ब्लॉन्ड हेयर वाला कहता है कि तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे ही योजियन कंस्ट्रक्शन है वो जैसे कॉन्ट्रैक्ट देते कि हम लोगों को ओमेगा दे देंगे उनका। और वो कह रहा होता है दूसरा पर्सन कि अगर उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया, लेने से मना कर दिया, तो कहता है ऐसा हो नहीं सकता है, तुम क्या स्टूपिड हो, वो सिर्फ और सिर्फ 6 लोग हैं, ठीक है, और यहाँ पर हम लोग हैं जबकि ज़्यादा ओवर पावर्ड है, ठीक है, उनको हम लोग वो रोक ही नहीं सकते। तो कहते हैं हाँ बॉस ठीक है, लेकिन क्या होगा अगर उन्होंने अपना जो लोकेशन है वो शेयर कर दिया होगा और वो लोग यहाँ पर आ रहे होंगे उनका बैकअप लेके। तो ब्लॉन्ड हेयर वाला कहता है हाँ अगर ऐसा आ भी गया तब सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पर तेजू आ जाता है, तेजू और वांगी वगैरह। तो वो कहता है ओह आ जाओ आपको स्वागत है, हाई ट्रस्ट जो हमारे ड्राइवर्स है वो काफ़ी ज़्यादा गुड एकदम सही थे, ठीक है। तेजू से सीधा पूछ लेता है कि यून कहाँ पर है। तो कहता है बैठिए। तो तेजू है ना वो कहता है कि मैंने पूछा कि आखिर ये सॉरी वांगयोंग कहती है कि हमने पूछा कि आखिर वो कहाँ पर है, तुम ये तो नहीं चाहते ना कि हमारा जो एग्रीमेंट है वो लास्ट मिनट पर टूट जाए। तो है ना वो कहता है आखिर कैसे, हाँ एक बार बस इनवॉक के साथ वाला कंस्ट्रक्शन एकदम सक्सेसफुल हो जाए फिर तो हम उसको देने ही वाले हैं। तो क्या आखिर ये क्या नॉनसेंस गिरी है, हमारी वांगयोंग कह रहा है वहाँ पर पैर पटकने लग जाती है और कहती है। तो दोयन भी कहने लग जाता है कि दोयन कहता है कि क्या भरोसा कि यहाँ पर जो मिस्टर इयोन है वो है भी नहीं, और है भी तो सेफ है कि नहीं। हाँ तो है ना वो कह रहा था क्या तुम सीरियस भी, तभी है ना हमारा ब्लॉन्ड हेयर वाला पर्सन कहता है रिलैक्स, जो हमारा जो ये ना इन्वेस्टमेंट किया है वो नेक्स्ट स्टेप के लिए, ठीक है। और देखो जो हम लोग नहीं चाहते कि लास्ट पॉइंट पे योजन के साथ हमारी फाइट वगैरह हो, और ये सच में हम अपनी जो बैड साइड है एकदम बुरी वाली साइड वो नहीं दिखा सकते। और वैसे भी जब तक सब लोग यहाँ पर हॉनेस्ट है तब तक तो सब कुछ सही है ना। तो वांगयोंग सोच रही थी कि ये इसकी तो मतलब उनका ना प्लान होता है कि जैसे ही इनको मिलेगा तो ये लोग ना भागने में सक्सेसफुल हो सकते थे, और वो लोग मतलब ये करने वाले थे कि जो भी उनका बैकअप है वो आ जाता और फिर उनकी जो फाइट वगैरह हो जाती। लेकिन बैकअप आने में थोड़ा टाइम था, और अगर बैकअप जल्दी आ गया तो फिर क्या होता, उनको समझ आ जाता कि हम लोगों ने ये कर दिया है, ठीक है। और क्या होगा अगर यून यहाँ पर होगा भी नहीं, तो आप लोग समझ रहे हो। एक सेकेंड में फिर से बता देती हूँ कि अगर जो वांगयोंग के जो बैकअप है मतलब जो पिछले पर्सन से वो आएंगे, ठीक है, अगर वो जल्दी आ गए तो सब लोग को पता चलेगा कि ये सिर्फ और सिर्फ 6 लोग हैं, नहीं इन्होंने और लोगों को बताया, फिर उनकी फाइट हो जाएगी और फिर यून को ये लोग फिर से ले भी जा सकते हैं, क्या भरोसा है कि नहीं, अब समझे है ना। तो फिर है ना हमारा तेजू ना कहीं पर जाता है, ठीक है। तो वांगयोंग से एक सेकेंड ये क्या ड्रिंक करने का टाइम है अभी, और है ना हमारा तेजू ना वहाँ पर ड्रिंक ले रहा होता है, ठीक है, और वो पी रहा होता है। तो ब्लॉन्ड हेयर वाला पर्सन कहता है हाँ आप अपने आप को एकदम फ्री समझो, आपको जो करना है वो कर लो। हमारा तेजू ना ड्रिंक करते हुए वहाँ पर से पेन उठा लेता है और लिटरली वो ग्लास रखता है और ब्लॉन्ड हेयर वाले के पास आता है और कहता है नेक्स्ट स्टेप शायद तुमने सोचा भी नहीं होगा। तो कहता है क्या, हमारा तेजू है ना वो बस पेन लेता है और कहता है कि तुम अगली सुबह नहीं देख सकते हो, और उसके गले में खोप देता है वो वाला पेन, ठीक है। और ना लिटरली ये सीन सबसे ज़्यादा खतरनाक था।
मैं एक्साइटेड हो जाती हूँ तब पता नहीं कितना फास्ट बोल लेती हूँ, ठीक है। तो सब लोग शौक वांग यांग तो यू सब लोग शौक, और वो ना वहाँ पर ये करने लग जाते हैं कि अब कई ख़त्म, अब मारा मारी होगी इनकी, ठीक है। यहाँ पर वहाँ पर सब लोग कहते हैं कि हे जल्दी से जो है ना इनको देखो भाई क्या कर रहे हो, जल्दी से अपना जो हाथ पैर जो भी है जो भी वहाँ पर मिल रहा है सब कुछ लो और मार दो। जो तेजू है वो दरवाज़ा खोल के, ठीक है, बहुत खतरनाक वाली फाइट चल रही होती है, ठीक है। और तेजू ने एक एक को ऐसे धो रहा होता है, ऐसे धो रहा होता है ना जैसे कि मेरी मम्मी ऐसे कपड़े पटक पटक के धोती है, ठीक है। हाँ, वॉशिंग मशीन का कुछ फ़ायदा नहीं है, वो पटके हुए कपड़े ही सही होते हैं ना, वैसे ही ये भी इनको धो धो के ये कर रहा है, समझे। और है ना अपनी वांग यांग सोच रही होती कि आखिर ये सब कुछ प्लान के हिसाब से क्यों नहीं हो रहा, हमने तो ये प्लान बनाया भी नहीं था, ये प्लान कहाँ पर से आ गया। तो कहते हैं चलो अब कुछ भी हो जाए, जो भी मिल रहा है उसे मारो इन लोगों को। और तो ही उनके हाथ में देख रहे हो कौन सा औजार है, वो स्क्रू ड्राइवर जो भी कहते हैं उनको, ठीक है। और वो ना कह रहे थे बॉस हम बस 6 लोग हैं, हम कैसे इनको संभालेंगे। अब देखो तभी है ना तेजू कहता है कि देखो तुम लोग, मैं भी उसको इनको ढूंढ रहा था, ठीक है। वो कहता है कि मुझे पता है कि वो यहीं पर है, उसको ना फेरोमोन्स उसके फील हो रहे होते हैं। और यहाँ पर हमारा जो ईवन है उसको ना बाहर की साइड दम 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 बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही होती है, ठीक है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं एक्सप्लेन करने में थोड़ी सी मिस्टेक करी या फिर मैं ज़्यादा ओवर एक्टिंग कर रही हूँ, नहीं मुझे बस मज़ा आ रहा है। तो है ना यून देख रहे थे आखिर बाहर चल क्या रहा है, तो है ना बाहर से आवाज़ आ रही थी कि वो सब लोग, वो बस 6 लोग हैं, आखिर ये सब कुछ चल क्या रहा है, देखो उनको जल्दी से। हाँ, और है ना हमारा यून सोच रहे थे आखिर वहाँ पर हो क्या रहा है, क्या ये तेजू है, क्या वो यहाँ पर आया, आखिर बाहर में चल क्या रहा है, मुझे यही टाइम है, मुझे यहाँ पर से जाना चाहिए। और है ना वो कहता है नॉक नॉक करते हुए कि एक्सक्यूज़ मी, आखिर यहाँ पर कुछ। तो है ना वो पर्सन कहता है कि मैंने कहा ना बस अंदर के साइड में शांत रहो। तो कहता है ओके, और वो लात मार के दरवाज़ा ओपन कर देता है हमारा बॉटम, सॉरी हमारा ईवन। और वो ना वहाँ पर से भागने लग जाते हैं। वो कहता है कि हे पकड़ो उसको। वो ना सोच रहे थे आखिर कहाँ पर है, आखिर एग्जिट कहाँ पर है। और वहीं पे मतलब उसको पकड़ने के लिए इतने सारे लोग, और यहाँ पर से हमारा तेजू भाग कर आ रहा है, ठीक है। मतलब वो है ना हमारा ईवन है ना वो नीचे की साइड में जा रहा होता है। वो कहता है कि वहाँ पर है, उसको पकड़ो, उसको जाने मत दो, आखिर मतलब उसको बस ये कर दो। तो है ना यून सोच रहा है कि नहीं नहीं, और है ना वो पर्सन उसको पकड़ने वाला था, मैंने पकड़ लिया उसको, और तभी उसके सर पर आखिर कुछ जोर से लग जाता है, थम हथौड़ा मार दिया होता है यार। और पीछे की साइड हाँ आखिर ये क्या है, ये क्या है, यून भी रुक जाता है और पीछे की ओर पलटता है। और वहाँ पर हमारा तेजू जो कि आया हुआ होता है खून से फिर है ना थोड़ा माहौल शांत हो जाता है। तेजू भी हाँफ रहा होता है काफ़ी ज़्यादा। वो कहते हैं यून यहाँ पर आओ, देखो हमें घर जाना चाहिए, आई एम सॉरी, देखो आई एम सॉरी सच में, चलो तुम्हें मुझे माफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन चलो मैं तुम्हें घर लेकर चलता हूँ, ये प्लेस काफ़ी गंदा है, प्लीज़ यून। और है ना वो सामने की ओर देखते हैं, यहाँ पर यून ने जो एक्सप्रेशन बनाया होता है जिससे तेजू है ना वो एकदम ये हो जाता है कि नहीं अब कुछ हो ही नहीं सकता। वो अपना हाथ भी नीचे कर लेता है, लेकिन जो यून है ना वो उसके पास आता है, उसको पकड़ लेता है। और ना वो कहता है तुम्हारे वजह से, और वो रोने लग जाता है। वो कहता है कि मैंने तुम पे सच में भरोसा किया, तुम्हें पता भी है भरोसा करना ये कितना ज़्यादा मेरे लिए मुश्किल हो है, पता है मैं कितना ज़्यादा डरा हुआ था, मुझे डर लगता है लोगों पे विश्वास करने के लिए, और फिर भी मुझे डर लग रहा था कि मैं किसी ऐसे बंदे के प्यार में गिर जाऊंगा, ठीक है, तुम जैसे बंदे के, और ऐसे में मैं जो है सफ़र करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आगे चल के तुम्हें कभी भी अपना जो माइंड है, कभी भी आप ये जो है तुम्हारी सोच बदले ना मेरे बारे में, तो सच में मेरे लिए जीना काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। सच में मुझे ऐसे यंग और ऐसे लाइफ को रिस्क में डालना नहीं पसंद है। मतलब यून ऐसे ही किसी पे भी भरोसा नहीं करता, ठीक है, उसको पता है उसका छोटा भाई है वो है, अगर उसने किसी पे भरोसा किया, किसी ने भरोसा तोड़ दिया तो उसके साथ क्या हो सकता है किसी को नहीं पता है, ठीक है। और है ना हमारा यून कहता है कि फिर भी मैं तुम पे काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट करता हूँ, ठीक है, और देखो यहाँ पर क्या हुआ है। जो तेजू ना उसको एकदम गले लगा लेता है ज़ोर से और कहता है कि आई एम रियली सॉरी, ये सब कुछ मेरी गलती थी। और तेजू कहते हैं कि आई एम सॉरी कि मैं बस हमेशा तुम्हें हर्ट करता रहता हूँ। यहाँ पर से कोई उसको उन दोनों को देख रहा होता है, वो ऊपर की साइड आ रहा होता है, वो योंगडो होता है, ठीक है, जहाँ पर यून कह रहा होता है कि मैं सच में तुमसे काफ़ी ज़्यादा नफरत करता हूँ सच में। वहीं पे हमारा योंगडो आगे बढ़ रहा होता है, तेजू ने उसको गले लगाया होता है, योंगडो ने चाकू निकाला होता है और वो भागते हो जाता है और कहता है किमियान, और तेजू उसको देख लेता है, ठीक है, वो देख लेता है वो चाकू लेकर आ रहा है, ठीक है, और वो कहता है कि मर जाओ तुम, योंगडो कहता है। जैसे ही वो पास में आता है तेजू उसको देख लेता है और अपनी साइड चेंज कर लेता है, ठीक है, और यून को प्रोटेक्ट कर लेता है। यून को समझ में नहीं आता आखिर ये हुआ क्या है। जो योंगडो है उसने वो चाकू तेजू के पेट में लगाया हुआ होता है, ठीक है, और तेजू को दर्द हो रहा होता है, लेकिन जो यून है वो एक सेकंड भी नहीं रुकता है और तेजू कहता है कि नहीं यून, और यून जाके उसके मुंह पे सीधा ऐसी लात मार देता है कि सुबह क्या
लाइफ टाइम ना उठ पाए ये बंदा। और यहाँ पर यहीं पर चैप्टर एंड हो जाता है। सीरियसली आई एम रियली सॉरी अगर ज़्यादा मिस्टेक हुई होगी तो। ये मतलब ना मुझे ऐसा फील हो रहा है क्योंकि मैं एकदम ओवर एक्टिंग कर देती हूँ, लेकिन मैं सच में चैप्टर एंजॉय करती हूँ और मुझे लोटेड इन टॉयलेट पसंद है, इसीलिए मैं एक्सप्लेन करती हूँ। तो प्लीज़ माफ़ कर देना। तो शायद मुझे 94 भी एक्सप्लेन कर देना चाहिए। और हाँ, एक बात बता, तो लास्ट में एक क्वेश्चन करूँगी और एक आपको एक अच्छी खबर भी बताऊँगी, ठीक है? तो फिर स्टार्ट होते हैं। हम वही सीन देखते हैं कि जो तेज है वो रोक रहा होता है यून को, लेकिन यून जाके उसको योंग को लात मार देता है, ठीक है? और फिर ना उसको मारते जाता है और कहता है कि तुम आखिर मुझे अभी तक फॉलो क्यों कर रहे थे, और तुमने अभी ये जो एक चाकू वगैरह भी ला दिया। और वहीं पर ना और तेजू कहता है शिट, हमें यहाँ पर से निकलना पड़ेगा। यून यून क्या तुम ठीक हो? यून पूछता है उससे। तो तेजू कहता है कि हमें यहाँ पर से जल्दी से निकलना पड़ेगा, चलो हम लोग घर चलते हैं। वहाँ पर उसका खून काफ़ी ज़्यादा बह रहा होता है, ठीक है? और यून कहता है घर पे आखिर तुम पागल हो क्या, हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए। तो तेजू कहता है क्या तुम्हें किसी ने मारा है क्या, क्या उन लोगों ने तुम्हारे साथ कुछ किया है क्या? तो यून कहता है मैं तुम्हारे बारे में बात कर रहा हूँ पागल। तो कहता है ओ अच्छा, मैंने कहा ना मैं तो ठीक हूँ, चलो हमें चलना चाहिए। यून पीछे की साइड में देखता है जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खून बह गया होता है, वो तेजू की ओर देखता है। वो कहता है तेजू आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? तेजू कहता है क्या मैंने क्या किया अब? तो है ना वो कहता है आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, वो मुझे मारने वाला था। तो तेजू भी चिल्ला कर बोलता है कि तो क्या क्या मैं उसको तुम्हें मार दे देता? क्या आखिर तुम्हें पता भी है जब वो एकदम पास में आया तो मैं कितना ज़्यादा डर गया था। हाँ पर लेकिन तेजू कहता है कि मैं बस ठीक हूँ कि तुम ठीक हो। यून भी वो ये हो जाता है। और वहाँ पर ना वांग योंग वगैरह कहती है देखो हमने ढूंढ लिया, यून तुम मिल गए। और कहते चलो चलो जल्दी से यहाँ पर से चलो, जल्दी चलो जल्दी। ये काफ़ी ज़्यादा लोग हैं, जल्दी चलो। वो लोग काफ़ी ज़्यादा जल्दी जल्दी में आते हैं, ठीक है? वो कहते देखो डोर ओपन है, चलो चलो जल्दी। वहीं पर सीन चेंज हो जाता है जहाँ पर तेजू के डैड होता है। वो कहते हैं चलो फिर यहाँ पर का काम तो हो गया, तो फिर सब कुछ रैप कर लेते हैं। ओ माइन यार लिटरली जो तेजू के डैड है काफ़ी ज़्यादा मस्त लगता है। वहीं पे होंगे कहते अंकल ये तो अंकल है, और वो जाकर कहते अंकल आपने मुझे बचा लिया। तो पूछते क्या तुम्हें कहीं पर लगी वगैरह तो नहीं? वो कहते नहीं मैं ठीक हूँ। और वो लोग है ना कहते हैं कि सर आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बस हम पर छोड़ दो, हम उनको देख लेंगे। और ना यून कहते मदद करो प्लीज़, हमें जल्द से जल्द हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। तो है ना तेजू के डैड भी वही कहते हैं क्या हुआ, क्या तुम्हें कहीं पर हर्ट हुआ है क्या? तो कहते मुझे नहीं हुआ, तेजू को हुआ है। तो है ना तेजू कहता है मैं तो ठीक हूँ। तो शट अप, तुम अपना मुंह बंद रखो, तुम्हें चाकू से मारा गया, तुम पागल हो। तो है ना उसके डैड भी कहता है क्या, और वो उसका जो घाव है वो देखते काफ़ी ज़्यादा गहरा तो होता है। और तेजू कहता है डैड मैं सच में ठीक हूँ। वहीं पे यून काफ़ी ज़्यादा मतलब डरा हुआ होता है, ठीक है? और यहीं पे हमारा जो तेजू का डैड है वो भी सोच रहा था कि आखिर ये ऐसा क्यों कर रहा है। और है ना वो उनको गाड़ी में बैठाता है और कहता है कि चलो। और है ना यून से कहते हैं कि देखो ये छोटा सा गाँव तेजू को मार नहीं सकता, ठीक है? फिर चिंता मत करो। दो यून इन दोनों को जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल लेकर चलो। तो है ना वो कहता है कि ठीक है। और वो कहता है कि हम मैं और वांग पीछे से आ रहे हैं। तो है ना वो कहता है दो यून पता है क्या कहता है, अगर ना जिसको लगा है उसके जख्म पे थोड़ा प्रेस कर लिया जाए तो है ना खून रुक जाएगा। तो कहता है अच्छा ठीक है। भाई मैं अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ, मैंने 4-5 बार रिकॉर्ड किया लेकिन मैं हंसे जा रही हूँ। हाँ तो यहाँ पर ना यून ने उसकी चोट दबाई हुई होती है और तो इनके अच्छे से स्प्रेस करना, ठीक है यहाँ पर। और फिर है ना यून है ना वो देख रहा होता है जख्म के पास, लेकिन जो तेज है उसको पकड़ के कहते कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो है ना यून भी लग क्या आखिर तुम बात क्या कर रहे हो, डी कि तुम्हारे अभी सिचुएशन क्या है और तुम्हें अच्छा लग रहा है क्या, तुम पागल वगैरह हो क्या, तुम्हारे पेट पे लगा है या फिर तुम्हारे दिमाग पे लगा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो तेजू कहता है कि हाँ गैस तुमने सही कहा, सॉरी मैं बस थोड़ा सा ज़्यादा ही पागल हो गया था। तो कहता है हाँ ये मेरा कहने का मतलब नहीं है। और ना उसका खून सच में काफ़ी ज़्यादा बह रहा होता है। और जो यूँ ना उसको है ना फील हो रहा होता है कि जो तेजू के हाथ है वो काफ़ी ठंडे पड़ने लग गए, ठीक है? वो उसके ऊपर आया था। और है ना तेजू कहता है क्या हो गया? हाँ मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ। लेकिन जो यन के फरमान से ठीक है वो फैलने लग जाता है, जो कि डरने के बाद किसी के बात का डर लग जाए तो ना एक अलग फीलिंग है, वो समझ आती है कि इस अल्फा की और ओमेगा के एक दूसरे की फीलिंग क्या है और वो क्या फील कर रहे हैं, ये सब कुछ, ठीक है? तो जो कहता है कि मैं ठीक हूँ देखो। और है ना हमारे यून क्या कहता है पता है, मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा लेकिन तुम्हें ना जिंदा रहना पड़ेगा, ठीक है? तो प्लीज़ मरना मत, वरना मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। तेजू है ना वो स्माइल देता है और कहता है हाँ बस इतनी सी बात। वो लोग हॉस्पिटल में लेकर आते हैं और जो तेजू के डैड है वो फॉर्म साइन कर देते हैं।
और तेजू को है ना हॉस्पिटल रूम में लेकर जाया गया था। यून है ना वहाँ पर बैठा हुआ होता है, उसके हाथों पे खून लगा हुआ होता है, ठीक है। और यहीं पे हमारे हाथ पूछ रहा होता है, ये होते हैं तेजू के डैड, ठीक है। वो कहते हैं कि मेरा जो हस्बैंड है वो यून को लेकर यानी कि क्राई बेबी को लेकर यहाँ पर आ ही रहा है, तो अगर ऐसे ब्लड को ऐसे खून को देखेगा तो वो डर जाएगा, है ना। तुम्हारा नाम यून है ना, तुम्हें भी कुछ चोट लगी हो। तो डॉक्टर कहता भी है ना, हमारा यून कहता है कि मैं ठीक हूँ, और वो सोच रहा था कि मेरा जो पेट दर्द कर रहा था वो भी अब सही हो गया है। तो है ना तेजू के डैड कहते हैं कि मुझे पता है कि तेजू की वजह से तुम्हें काफ़ी कुछ सहना पड़ेगा, लेकिन मैं कुछ ज़्यादा तो नहीं, लेकिन बस आई एम सॉरी, उसकी ओर से मैं बोलना चाहता हूँ। तो है ना यून तो ऑपरेशन रूम की ओर देख रहा होता है और कहता है क्या वो ठीक होगा। तो है ना तेजू के डैड कहते हैं ऑफ कोर्स होगा, और वो बोल देते हैं कि ऐसे तो घाव मैंने हज़ारों लिए हैं मेरे ऊपर, लेकिन फिर भी तेजू तो स्ट्रांग है ही ना, और सच में ठीक होगा। और तभी है ना हमारे क्राई बेबी दौड़ते होता है, ओह माइन। और है ना यून है ना हमारे क्राई बेबी को उठा लेता है, और वहाँ पर उनके डैड है वो एक दूसरे को किस करते हैं। मेरे को सच में इनकी स्टोरी चाहिए। और है ना तेजू सॉरी यून है ना वो उन दोनों का देख रहा होता है, ठीक है। और फिर वो ऑपरेशन रूम की ओर देखता है। फिर थोड़े टाइम बाद देखते यून है ना वो एकदम घूर रहा होता है। किससे घूर रहा होता है, ऑब्वियसली हमारे तेजू को। वो सोच रहे थे तो फिर इसने कर दिखाया। और फिर है ना हमारा जो क्राई बेबी वो कहते हैं कि तेजू को बुखार आ गया है। तो है ना यून कहते हैं कि हाँ उसको बुखार हुआ है। और वो सोच रहे थे कितना ज़्यादा पागल है, आखिर ये थोड़ा सा मतलब इतना ज़्यादा होशियार होता तो इस ये अभी यहाँ पर नहीं होता, ठीक है। और वो सोच रहा था कितना पागल है, अगर ये अपनी बॉडी को एकदम ढाल की तरह मेरे सामने लाने से अच्छा हम दोनों को लेकर साइड भी तो हो सकता था। स्टूपिड इडियट कॉफ़ी कुछ बोल देता। और फिर वो कहता है कि लेकिन जो भी हो ये ऐसे एक्ट करता है हमेशा। और है ना हमारा जो क्राई बेबी है वो तेजू का हाथ पकड़ लेता है और कहता है आई होप कि तेजू तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगे। और माइन हमारा जो योंग है वो हमेशा तेजू से काफ़ी ज़्यादा हेट करता है, काफ़ी ज़्यादा नफरत करता है, लेकिन फिर भी वो उसकी केयर तो करता है। तो है ना हमारा यून भी उसका देख रहा था और वो कुछ बोलता नहीं, फिर बोलते हाँ मैं भी यही सोचता हूँ। और है ना पता है क्राई बेबी क्या कहता है, जैसे ही तो आप ठीक हो जाओगे हम ना हाइड एंड सीक खेलेंगे साथ में। क्राई बेबी की एक बात, और यहाँ पर दोनों के दोनों बस शांत। ठीक है, तो फिर है ना जो ये तेजू के डैड से वो आकर कहते हैं कि जो घाव है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब किसी किडनी वगैरह को कोई टच वगैरह नहीं हुआ है, ठीक है। ऑर्गन्स को क्या बोलते हैं हिंदी में मेरे को नहीं पता, इसलिए मैंने किडनी ठोक दिया, ठीक है। तो वो कहते हैं कि ज़्यादा खून बह गया, लेकिन फिर भी जो सक्सेस सर्जरी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से हो गई है। हाँ जो भी हो, तेजू की जो मसल्स है उसी की वजह से वो चाकू घुसा नहीं होगा। हाँ ये भी ना। और है ना हमारा जो यून पता है क्या बोलता है, इसका मतलब आप तेजू को कह रहे हैं कि वो थोड़ा सा मोटा है ना। तेजू थोड़ी सी आँखें खोल लेता है, ठीक है। तो है ना हाँ तेजू के दूसरे डैड कहते हैं कि हे वो उठ रहा है, तेजू क्या तुम हमें सुन सकते हो। और यून उसके ओर चौंक के थोड़ा सा सरप्राइज होकर देखता है, ठीक है। और तेजू पता है क्या कहता है, तुम कौन हो। ओ माइन। और फिर है ना उसके डैड भी थोड़े से ये हो जाते हैं कि हाँ आखिर ये क्या होया, क्या तुम्हें अस्थेनेसिया जो भी होता है, ठीक है, वो भी वगैरह हो गया है क्या, क्या हो गया। तभी है ना तेजू कहता है मिस्टर क्या आप मुझे जानते हो। ये हमारा क्राई बेबी कहता है मैं यूनो सॉरी यूंगो। हाँ तो फिर उसके डैड कहते हैं क्या तुम अपने खुद के डैड्स को नहीं पहचान रहे हो। तो है ना तेजू कहता है अगर आप लोग एक दूसरे को पहचानते हो क्या कहते हो हमारी थोड़ी सी शादी कर दी जाए। ये सुनने के बाद यूं तो एकदम थोड़ा सा ये हो जाता है ब्लश, और वो लोग हंसी रोक रहे थे लेकिन रोक नहीं पाते, वो काफ़ी ज़्यादा हंसने लग जाते हैं। कहते कि तेजू तुम सच में काफ़ी ज़्यादा अनबिलीवेबल, काश मेरे पास मेरा कैमरा होता। वहाँ पर उसने कुछ और कहा होता है, लेकिन मैंने मैरिज का थोड़ा सा मेंशन कर दिया क्योंकि वो थोड़ा सा सूटेबल रहता, ठीक है। उन दोनों ने अपना हाथ पकड़ा होता है यून और तेजू ने, ठीक है। हो माइन। हाँ तो फिर है ना सब लोग चले जाते हैं। तो ये तेजू पूछता है कि क्राई बेबी कहाँ पर है। तो वो कहता है कि वो तुम्हारे जो पेरेंट्स हैं वो उसको देख रहे हैं। तो कहता है क्या तुम ठीक हो यून, क्या तुम्हें कहीं पर लगे। तो वो कहता है कि नहीं मैं ठीक हूँ, अब हमें बात करनी चाहिए हमारे बारे में, और ये जब जो भी सब कुछ हुआ है वो। तो है ना तेजू कहता है मैं, और उठने लग जाता है। तो यून कहता है पागल हो गया, तुम्हें मरना वगैरह है क्या, अभी तो तुम्हारी जो स्टिचिंग्स है वो की है, तो चुपचाप सो जाओ वहाँ पर, हम ऐसे भी बात कर सकते हैं, ठीक है। और वो कहता है कि मैंने काफ़ी ज़्यादा बातों को इग्नोर किया, लेकिन फिर भी मुझे जानना है कि आखिर तुमने जो मेरे कर्जा है, ठीक है, वो माफ़ क्यों नहीं किया। और ऊपर से ऐसे मतलब वो बोलने लग जाता है ना, और वो कहता है कि अल्सो कि तुम ये जो मनी है, ठीक है, मैंने लिया भी नहीं था, ठीक है, लेकिन फिर भी तुमने वो सब छोड़ो, तुम मुझसे बस झूठ पे झूठ बोलते आ गए, लेकिन फिर भी
मुझे लगता है कि तुम मेरे बारे में काफ़ी ज़्यादा चिंता करते हो। और वो सोच रहे थे कि इवन जितना मैं तुम्हारी करता हूँ उससे भी ज़्यादा। और वो सामने से कहता है कि ये काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़िंग है तेजू। और तेजू है ना एकदम शांत होता है और यहीं पे जब बार-बार झूठ बोला है, लेकिन फिर भी मैं ऐसा सोचता हूँ कि तुम मेरे बारे में काफ़ी ज़्यादा चिंता करते हो। और वो सोच रहा होता है कि हाँ, शायद जितना मैं करता हूँ उससे भी ज़्यादा तुम करते हो। और वो सामने से कहता है कि ये काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़िंग है। जो हमारा तेजू है वो कुछ बोल नहीं पाता है, ठीक है, इसके बाद। और फिर है ना वो मतलब बोल देता है कि मैं बस वो देखो यून, अगर मैं कहूँ ना सच में, तो मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकता, ठीक है। और इसीलिए यून कहता है तुम डरे हुए थे इसलिए, है ना। और वो कहने लग जाता है क्या, इसीलिए क्योंकि हम जिस वजह से मिले थे, लाइक आपको याद होगा कि यूना वो सुसाइड करने गया था लेकिन वो तेजू ने बचाया था। और पता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा टेरेबल एकदम डरावने से पर्सन हो, ठीक है, इसी वजह से। और फिर भी लेकिन इसी के लिए क्या है, इसी रीज़न के लिए तुमने जो मेरा कर्जा था वो एकदम दबा के रखा कि तुम्हें ये पे करना ही है, ठीक है। तो तेजू कहते हैं कि हाँ यही था, ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज है ना, लेकिन फिर भी मैं बस चाहता था कि मैं तुम्हारे साइड से रहूँ। ये कैसी बात हुई यार तेजू, ऐसा नहीं करना चाहिए था तुम्हें। वो सोच रहा था कि मैं बस समझ नहीं पा रहा था कि चीज़ें ऐसे कैसे चेंज हो गई। मैंने काफ़ी कुछ ट्राई किया, लाइक अपार्टमेंट और ये सब कुछ, मतलब जो भी मैंने किया, लेकिन ऐसा कुछ भी तुम्हारे ऊपर काम नहीं कर रहा था। और फिर भी मैं एकदम यही नहीं कर पाया कि आखिर तुम्हें मैं कैसे जीतूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। और जो भी मैं कर रहा हूँ सब कुछ एकदम यूज़लेस हुए जा रहा था। मैं सोच रहा था कि मतलब ना तेजू ने सोचा हुआ था कि ये उनको ऐसे बनना है कि वो ना तेजू के बिना जी ना पाए, लेकिन यहाँ पर वो होता क्या है कि तेजू है ना वो यून के बिना बिल्कुल भी नहीं जी पाता। वो कहता है कि मैंने जो भी किया वो सब कुछ गलत था, लेकिन फिर भी हाँ मैं तुम्हें खोने से काफ़ी ज़्यादा डरता हूँ। तो है ना यून कहता है क्या इसीलिए तुमने मेरी जगह खुद को जो घाव है वो लगने दिया, हाँ तुमने मुझसे झूठ बोला और तुमने मुझे इतना सब कुछ सहने के लिए मजबूर कर दिया, क्यों, इसलिए क्योंकि तुम्हें डर लग रहा था कि मैं तुम्हें छोड़ के जाऊँगा, हाँ क्या ये सच में, मतलब तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि तुम डरे हुए थे कि मैं चला जाऊँगा इसलिए तुमने मरना चूज़ किया, हाँ ये कोई भी अच्छी बात नहीं है, ठीक है। और ठीक है, और वो इतना सब कुछ बोलने के बाद बोल देता है कि मैं तुम्हें लास्ट एक चांस दूंगा तेजू, ठीक है, मेरे जो भी सारे के सारे कर्जा है वो सब कुछ हटवा दो मेरे ऊपर से। और हाँ मुझे प्रॉमिस करो कि तुम वापस ऐसा कभी भी नहीं करोगे, यही सुबह तुम्हें करना है इडियट। तो है ना तेजू उसके हाथ पकड़ लेता है और उसको ना स्क्वीज कर लेता है एकदम। और वो कहता है कि आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो सच में। तो है ना यून ना उसको गले लगा लेता है और कहता है देखो ये इतना भी ज़्यादा मुश्किल नहीं था, है ना। और वो कहता है कि ठीक है मैंने तुम्हें माफ़ किया, जैसे कि मैंने कहा था कि तुम अगर सर्वाइव कर लोगे, तुम अगर नहीं मरोगे तो फिर मैं तुम्हें माफ़ कर दूँगा, है ना, तुम्हें याद है ना। तो है ना तेजू ना उसको पकड़ लेता है और ना अपने बेड के ऊपर ऐसे खींच लेता है, ठीक है। यून कहता है कि हे अरे तुम्हारा जो घाव है वो खुल जाएगा। तेजू कहता है कि नहीं बस ऐसे ही रहो, ठीक है। और वो कहता है कि मैं बस, मुझे तुम्हें पता है कि मैं ही हूँ जो कि यहाँ पर सबसे बड़ा पागल हूँ, जो कि कुछ भी सोच लेता है। ये सब कुछ जो भी है तुम्हारे लिए बिल्कुल भी फेयर नहीं है। तो है ना, और तेजू कह रहा था कि तुम, और यून पता है उसका हाथ है ना वो तेजू के कमर के पास लाता, वो कहता है कि ये तुम्हारा लास्ट चांस है तो इसको गंवाना मत, ठीक है, ये सच में तुम्हारा लास्ट चांस है। तो तेजू भी उसको कस के गले लगा लेता है और कहता है कि ठीक है मैं समझ गया। तो यून है ना उसको पीछे से रैप कर रहा होता है और उसको है ना तप आ रहा होता है। और फिर है ना तभी उसको कुछ महसूस होता है, वो उड़ जाता है और कहता है कि मुझे रेस्ट रूम जाना है। तो तेजू कहता है कि क्या हो गया इसे अचानक से, और वो जब जा रहा होता है ना वो सीधा जोर से नीचे गिर जाता है। तेजू ने उसकी जो ये लगाई हुई होती है जो भी उसको कहते हैं वो भी उसके हाथ से निकल रही थी, वो कहता है ईयोन और उसके पास जाता है, ठीक है। सीन चेंज होता है और लिटरली अब आप लोग शॉक होने वाले हो क्योंकि डॉक्टर है ना वो बताती कि उनको क्या हुआ है। यून प्रेग्नेंट था और उनका जो फर्स्ट बेबी था वो भी नहीं रहा है, ठीक है। तेजू ये सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा शॉक होता है पहले तो। यून में कहता है क्या मैं प्रेग्नेंट था,
यून कहता है कि मैंने जो ये है ना हॉस्पिटल में इमरजेंसी विजिट भी दी थी और ऐसे कुछ सिम्टम्स तो आए नहीं था। तो है ना डॉक्टर कहती कि हाँ, तो तुमने जो कहा है वो सही है, लेकिन सबके लिए ये सिचुएशन अलग-अलग होती है। शायद तुम्हारे जो भी सिम्टम्स है, ठीक है, वो तुमने नोटिस नहीं किए होंगे। अल्फ़ा और ओमेगा की जो भी प्रेगनेंसीज़ होते हैं, ठीक है, वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होती है, उनके फेरोमोन्स के ऊपर डिपेंडेंट होती है, ठीक है। और जो ओमेगा के केस है वहाँ पर देखा जाए, अगर अल्फ़ा फेरोमोन्स आस-पास में हो, उनको उसी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर आप लोग थोड़ा ज़्यादा दूर रहो तो आपको ना काफ़ी ज़्यादा डर सा लगा रहता है और आपको फिज़िकली डिस्कम्फ़र्ट होता है। और जो अल्फ़ा है वो ना अपने ओमेगा के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो जाता है और उसको ना सेपरेट एंग्ज़ायटी हो जाती है, ठीक है। क्या ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सिमिलर लग रहा है? तो यून कहते हैं कि हाँ, ये सिमिलर लग रहा है। तो है ना वो डॉक्टर कहते हैं कि आपके जो केस है वो काफ़ी ज़्यादा रेयर है मिस्टर किम, मैंने आपके लिए ना मेडिसिन्स वगैरह लगा दी है, लेकिन फिर भी तो है ना वो ऐसी काफ़ी सारी बातें कर रहे होते हैं, तेजू बिल्कुल भी होश में नहीं होता है, ठीक है। और फिर है ना यून कहता है कि ये काफ़ी ज़्यादा वियर्ड है। देखो जब तुम सच में थे, ठीक है, आई मीन हाँ, मैं सच में जो है ना हॉस्पिटल में गया था हाशियों के साथ और मैंने मेडिसिन्स भी लिए थे। हाँ, मुझे याद है कि मुझे काफ़ी ज़्यादा नर्वस सा फील हो रहा था और मैंने काफ़ी बार उल्टियाँ भी की थी, मुझे सब कुछ याद है। तेजू को बस अभी यून के पास्ट सीन्स याद आ रहे थे। यूँ तो अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कह रहा होता है कि अगर सोचा जाए तो हम दोनों जब दूर थे तब सच में मेरा जो पेट है ना वो हर्ट कर रहा था। मेरा जो पेट दर्द है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। तेजो है वो इतने सारे सीन्स यून के साथ वाले पूरी पूरी याद कर रहा होता है, जहाँ पर हमारा यून कह रहा होता है कि हाँ, और ऊपर से ये सब कुछ क्यों हो रहा था मुझे सच में समझ ही नहीं आ रहा था। वो जो वियर्ड ड्रीम्स थे जेलीफिश वाला आपको याद होगा, है ना, जो कि प्रेगनेंसी ड्रीम था, जिसके बाद तो हमारा यून थोड़ा सा ये हो गया था कि ये सब कुछ क्या चल रहा है, याद होगा। तो है ना यहाँ पर भी वही वो बात मेंशन कर रहा होता है और फिर वो कहता है तेजू क्या हो गया? मैंने कहा ना मैं काफ़ी ज़्यादा ठीक हूँ, लेकिन तेजू जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं होता है, वो वही सब मोमेंट्स वही सब जो भी उसने उनके साथ किए एक एक पल वो याद कर रहा होता है, ठीक है। और कहता है कि हाँ, यून उसकी ओर देख रहा होता है। तेजू कहता है कि मैं अब और नहीं कर सकता हूँ। यहाँ पर जो हमारा क्राई बेबी है वो तेजू के डैड के साथ होता है और काफ़ी ज़्यादा रोए जा रहा होता है। वो कहता है कि आखिर यूंग और तेजू एक के बाद एक क्यों बीमार पड़ रहे हैं। उसके डैड कहते हैं कि डॉक्टर ने कहा है कि वो दोनों ठीक है, ठीक है, और वो दोनों ठीक हो जाएंगे, तो तुम्हें ऐसे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तुम दोनों की चिंता करते हो ना। क्राई बेबी रोए जा रहा होता है और उसके डैड उसको शांत कर रहा होता है। तेजू यहाँ पर कहता है कि मैं अपने आप को कभी भी माफ़ नहीं कर सकता हूँ। उसका चेहरा सच में काफ़ी ज़्यादा टेंस होता है यहाँ पर। और है ना वो ही उनको छूने की ट्राई करता है, लेकिन वो पानी की तरह हाथ से फिसल जाता है और वो अपने आप को यून से अलग महसूस करता है, ठीक है। और वो कहता है कि चलो अब यहीं पे हम सब कुछ ख़त्म कर देते हैं। और ये जहाँ पे बैकग्राउंड से हमारा तेजू कह रहा होता है कि मैंने काफ़ी ज़्यादा ट्राई हार्ड किया, सॉरी, मैंने काफ़ी ज़्यादा कोशिशें की, लेकिन फिर भी है ना कुछ भी सही नहीं हुआ। मुझे लगा था सही होगा लेकिन कुछ भी सही नहीं हुआ। और ना मैं तुम्हें बस एकदम शेमलेसली, एकदम सेल्फिशनेस, मतलब खुद का एकदम सोच के मैं तुम्हें अपनी ओर रख रहा था। वो वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर याद होगा कि तेजो देखता है कि यून अचानक से चल उठ के जाता है और नीचे धपक गिर जाता है और तेजो चिल्लाता है कि यून, और उस टाइम का ये सीन था, ठीक है, जहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा अलग ही लेवल पर था, जहाँ पर ना वो बताता है बैकग्राउंड से कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो शायद मैं तुम्हें मार दूंगा। और वहीं पे हमारा जो यून है वो कहता है कि मैंने तुमसे कहा ना मैं मरने वाला नहीं हूँ, मैं ठीक हूँ। तेजो उसकी बातें सुन रहा होता है। यून कहता है कि मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था, याद है ना। तेजो है ना वो मन में सोच रहा होता है, बैकग्राउंड से हमें बता रहा होता है कि अब मैं जब भी तुम्हें पूछता हूँ कि तुम सच में ठीक हो, तुम कहते हो हमेशा कि तुम ठीक हो, लेकिन कैसे कैसे इतने सब होने के बाद भी तुम ठीक रह सकते हो। यहाँ पर तेजो काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ है, उसकी जो ये डर वाली फीलिंग है, ठीक है, उसको खाए जा रही होती है, ठीक है। और वो कह रहा होता है बैकग्राउंड से कि आखिर कैसे कैसे तुम मुझसे अभी भी प्यार कर सकते हो। जो तेजो ऐसी बातें जब सोच रहा था वो शांत एकदम होता है, ठीक है। यून उसकी ओर देख रहा होता है और बोलता है क्या। तो तेजो कहता है कि मैंने बस तुम्हारी जो पूरी की पूरी लाइफ है वो पूरी की पूरी बर्बाद करके रख दी है। तो है ना यून कहता है कि मैं नहीं हूँ जिसको चोट है, तुम हो जिसको कि लगी है, ठीक है। तो तेजो कहता है कि मैं तो ये छोटी सा घाव है जो कि ठीक हो जाएगा, लेकिन क्या तुम हो सकते हो। यून तो थोड़ा सा ये होता है कि ये भी ना, लेकिन जो है ना तेजो वो कहने लग जाता है कि तुम जब प्रेग्नेंट थे, ठीक है, तुम्हें मेरी ज़रूरत थी, लेकिन फिर भी
मैं वहाँ पर नहीं था, तो मैं इतना ज़्यादा पेन हो रहा था, ठीक है। लेकिन हमने क्या किया, हमने बस एक साथ सोया वगैरह। आपको याद होगा कि वो वाला सीन याद होगा, यहाँ पर इमेज भेजन से कि ठीक है। और तुम मुझे से कैसे मतलब कैसे चाह सकते हो? हाँ, ये सब कुछ जो है मेरे फेरोमोन्स की वज़ह से, तुम्हारे दिमाग के साथ मेरे फेरोमोन्स खेले, उस वज़ह से ऐसा हो रहा है। और ये कभी ना कभी तो होना ही था। मतलब ठीक है यार, मुझे लगा था कि मैं तुम्हारे साथ जो भी टाइम है वो मैं तुम्हें खुश रख कर ये कर सकता हूँ। मैं सच में चाहता हूँ इस बात पे विश्वास करना कि तुम मुझसे सच में प्यार करते हो। मुझे सच में कोई आइडिया नहीं था कि तुम जो मेरे बच्चे को लेकर हो, ठीक है। और वो जो भी मैंने तुम्हें घाव दिए वो कभी भी नहीं जा सकते, वो बस तुम भूल रहे हो। मैंने बस अब तक तुम्हें जो भी किया है वो तुम्हें बस हर्ट किया है, तुम्हें बस नुकसान पहुंचा है। और मैंने कभी भी, मैं इतना ज़्यादा सेल्फिश हूँ कि मैंने तुम्हारे बारे में कभी भी नहीं सोचा है, और मेरे पास ये सब कुछ तो है ना। यून कहता है कि आखिर तुम ये कैसी बातें कर रहे हो, इसका मतलब क्या है तुम? हाँ, क्या तुम अब मेरे बारे में चिंता नहीं करते हो? क्या तुम ये कहना चाहते हो, तुम मुझसे ये सब कुछ कह रहे हो? क्या मतलब तुम कहना चाहते हो तेजू, मुझे बताओ। तो तेजू कहता है कि जब तक मैं तुम्हारे लाइफ में रहूँगा तुम्हें कुछ भी नहीं, बस तुम्हें चिंता रहेगी किसी न किसी बात की। मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि तुम जिस भी बारे में सफ़र करोगे, जो भी तुम्हें चीज़ परेशान करेगी, मैं उन सबको तुम्हारे रास्ते से हटा दूँगा। लेकिन यहाँ पर जो चीज़ तुम्हें सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है वो मैं खुद हूँ। और वहाँ पे से तेजू चला जाता है, यून उसको देख रहा होता है। और तेजू बैकग्राउंड से कहता है कि मैं सच में चाहता हूँ कि तुम मुझसे प्यार करो, लेकिन शायद ये काम इम्पॉसिबल है। मेरे सपनों में भी ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉसिबल है, हो नहीं सकता। दिखाया जाता है ये उनको, जो कि हासियों के साथ ड्रिंक करने बैठा होता है और कहता है कि ऐसे ही वो घर से चला गया और हमने मूव कर लिया, ठीक है। आखिर तुम्हें नहीं लगता कि जो भी उसने कहा वो काफ़ी ज़्यादा ओवर रिएक्टेड था? तो यहाँ पर उनके बातों से पता चलता है कि जो है तेजू ने यहाँ पर से उनके पास से जाकर पूरा का पूरा 1 महीना हो गया। वो बोलता है ये हासियों से कि मुझे सच में डाउट हो रहा है, आखिर ये मेरे से दूर 1 महीना रह कैसे पाया? मुझे सच में मतलब पता है, वो मुझे ना जब भी हॉस्पिटल के अपॉइंटमेंट हो, वो कुछ बंदे भेज देता है मेरे को हॉस्पिटल ले जाने के लिए। इवन जो है मेरे कॉल का रिचार्ज वगैरह सब कुछ वही करता है। पूरा का पूरा मेरा लिविंग एक्सपेंस मतलब जो भी खर्चा है सब कुछ वही उठाता है। और एक इसी के साथ मुझे देखो, मुझे पैसे भी भेजता है। हाशिम देख रहे होते हैं अपनी आंखें रब कर करके, ठीक है। और ना वो कहता है कि देखो ये सब कुछ, इतना सब कुछ, ये मुझे सब कुछ खाना वगैरह सब कुछ देता है। तो हाशिम कहता है कि तो फिर ये सब कुछ क्या चल रहा है? एक सेकंड, क्या ये तुम्हें नहीं लगता कि ये काफ़ी ज़्यादा प्रीटी स्वीट अरेंजमेंट है? तो यून भी लाइक तुम्हें सच में लगता है? तुम्हें पता है ना ये तेजू की वजह से मैंने कितना छोड़ो छोड़ो, मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता कि तुम किस किस बात से गुजरे हो। फिर वो कहता है कि लेकिन हासियों, मुझे इस सब की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मुझे मुझे बस, अबे मैं उसको समझ ही नहीं पा रहा हूँ एकदम। भाई हासियों पे डर जाता है, ठीक है। और वहीं पे जो है ना तेजू, सॉरी यून कहता है कि वो बस भाई मरने वाला था, वो उसको चाकू लगा था पेट में, और देखो वो कैसे एक्ट कर रहा है। हासियों में लगा क्या चाकू लगा था? और फिर है ना हमारा यून कहता है कि देखो उसको चाकू लगा था फिर भी वो इतना ज़्यादा खुश था, इसलिए क्योंकि मुझे कुछ नहीं हुआ। इतना ज़्यादा इडियट है वो, खुद की चिंता करने की जगह मेरी कर रहा है। लेकिन क्यों? मैं सच में ठीक था। वहीं पे हासन कहते हैं क्या तुम ठीक हो, सच में ठीक हो ना? तो कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। यून बताता है वो मुझे अपने पास रखने के लिए इतना ज़्यादा पागल था कि उसने मेरे जो भी कर्जा है वो भी माफ़ नहीं किया था। पूरा का पूरा ऐसा रखा था, ऐसा बंदा ऐसा कर्जा है, देखो ना ज़रा। वो सच में इतना ज़्यादा मेरे साथ झूठ बोल रहा है कि ये सारे के सारे अल्फाज ऐसे ही होते हैं, है ना? मुझे बता दो बस। हरा भरा हासन मेरे भाई स्टैप, चाकू लगा था। वो तो इसी सदमे में होता है, ठीक है। इवन कहता है कि वो उसकी जो मीठी-मीठी बातें थी, ठीक है, और जो मेरे बारे में काफ़ी ज़्यादा केयर करता था। लेकिन अब जब बेबी चला गया है और ऊपर से जो मेरे साथ इफ़ेक्ट हो रहा है, और तब ये ऐसे एक्ट कर रहा है। यार लिटरली ये एक थोड़ा-सा मतलब था डिसअपॉइंटिंग कि तेजू ऐसे छोड़ के चला गया जबकि उसको साथ रहना चाहिए था। बट स्टिल अब क्या बोलूँ, जाने दो। वहीं पे जो है हाशिम कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है। हाशिम कहता है कि मैं ऐसा कहना तो नहीं चाहता क्योंकि मैं उस बंदे की साइड तो कभी नहीं लेना चाहता, लेकिन फिर भी ये जो है झगड़ा फसाद एक साइड में है। लेकिन अगर मैं आपको सच में बता दूँ, आपका कहने का मतलब यही है ना कि वो आपकी लाइफ से चला गया? क्योंकि देखो, अगर कोई पर्सन किसी से प्यार करता है और उसी की वजह से अगर किसी खतरे में चला जाता है, तो ये ना अल्फाज होते हैं ना, वो काफ़ी ज़्यादा ऐसे पॉसेसिव होते हैं कि वो ना अपने ओमेगा के लिए काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेसिव हो जाते हैं। मतलब कि उसको ना मतलब जाने ही नहीं देते हैं, ऐसा कुछ, ठीक है। और है ना, अगर तुम सॉरी यूंग, आप जितना इमेजिन कर रहे हो ना उससे भी ज़्यादा ये डेंजरस, काफ़ी ज़्यादा हॉरेबल होता है, ठीक है।
शॉर्ट में जो हमारा हासिल है वो कहता है कि मैं ऐसा नहीं कह रहा कि उसने जो भी किया वो सही है या फिर वो उसके साइड ले रहा होता, काफ़ी कुछ बोल रहा होता। तो कहता है कि मैं बस ये एकदम हॉनेस्टली कहूँ ना, तो मैंने जैसे उसको सोचा था वैसा वो है नहीं। लाइक अब उसको गाली दे रहा होता है, ठीक है, लेकिन फिर वो ना कवर कर लेता है वो बस बिकॉज़ ते ये उनके सामने तेजू की बेइज़्ज़ती क्यों यार। हाँ, से वो पूछता है कि सच में आप यूँ ठीक हो ना? तो वो कहते हैं कि हाँ, मैं ठीक हूँ सच में। इवन आई एम सॉरी कहते हैं, हाँ से कहते हैं कि आप आखिर माफ़ी क्यों माँग रहे हो? मुझे बस आपकी हेल्प करनी थी जैसे कि आप भी करें। तो है ना जो यूँ ना वो कहती है कि मैं ठीक हूँ, मैं सच में मैं काफ़ी ज़्यादा हेल्दी हूँ और मुझे कुछ भी गिल्टी फ़ील नहीं और एग्ज़ैक्टली लेकिन बस ये मुझे काफ़ी ज़्यादा उदास कर रहा है। और वो सोच रहे थे कि ये ऐसा लग रहा है जैसे कि हमने जो भी किया वो कभी भी हमने बस एक-दूसरे को ब्लेम ही किया है, हमने कभी भी माफ़ी वगैरह नहीं है। तो है ना वो कहता है कि जैसे कि मुझे पता है कि मुझे काफ़ी ज़्यादा दुखी, उदास सा फ़ील हो रहा है। इसका मतलब कि अब ये मेरी बारी है कि मैं उसको अपने पास रखूँ, ठीक है? तो वो कहता है कि क्या तुमने वो साथ में लाया है? तो हसीन कहती है कि हाँ, हाँ मैंने लाया है। और है ना वो कहता है कि देखो यूँ मुझे नहीं पता आखिर आप करना क्या चाहते हैं लेकिन ये सही लेकिन ये ना कहता है कि उसने मेरे साथ इतना सब कुछ किया तो क्या ये मैं इतना सा नहीं कर सकता? वो ये डिज़र्व करता है। हासिल कहता है हाँ, आप ठीक हो। तो ये ना वो कहता है कि क्या होगा अगर मैं जो भी सोच रहा हूँ सब कुछ गलत होगा और उसने जो भी किया होगा वो मेरे लिए नहीं किया होगा? क्या हो गया होगा अगर वो मुझसे बोर हो गया होगा? क्या ये सच में वो मुझे अभी भी पसंद करता होगा? लिटरली यून क्यों इतना सोचते हो? हाँ, से उन कहते हैं कि यूंग तो कहते ओह आई एम सॉरी मैं ज़्यादा ही बोल गया। इन्होंने ना हासियों को जो भी उसको जॉब मिली थी, ठीक है, तो उसको कांग्रेट्स करता है। तो फिर ना हासियों बताता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा लकी था कि उन्होंने मुझे उनकी रिसर्च लैब में जो है हायर किया और वो काफ़ी ज़्यादा टॉप चॉइस की थी। और यून कहता है कि मुझे ये सुन के अच्छा लगा। मुझे तो लगा था कि तुम काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो के पढ़ाई करने में, जब तुम मल्टी डोंग जो भी उनका अपार्टमेंट था वहाँ पर, याद है ना वो वाली बिल्डिंग, वहाँ पर रहते थे, जॉब फाइंड करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल रहा होगा। हासिन कहते हैं कि नहीं ऐसी बात नहीं है। वो थोड़ा रुकता है और कहता है कि इस बार मैं मुझे तेजू ने हेल्प की जॉब लेने के लिए। ये लाइक क्या लिटरली। तो हास्यंग ने वो कहता है कि जब यूंग का जो है ये हो गया था, ठीक है, क्या बोलते हो, आपको याद होगा उसको किडनैप तो नहीं किया था, सॉरी वही भाग गया था, ठीक है। तो कहता है कि उसके बाद है ना उसने मुझे हेल्प की ये सब के बारे में। तो यून कहता है क्या इसने किया? तो हास्यंग कहते कि हाँ ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज था, मैं उसको पूछना चाहता था एग्जैक्टली। तो उसने कहा कि मैं बस जो मैंने फ़ेवर लिया था वो बस वापस कर रहा हूँ, ऐसे ही कहा उसने कि मैंने जो है तुम्हें और यूं को उस एक्सीडेंट के बाद हॉस्पिटल ले गया था, यही सब। और वो कहता है कि जो इयोन है वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तेजू और हाँ वो कहते हैं कि हाँ उन्होंने यही कहा था। और तब है ना इयोन जोर जैसे हंसने लग जाता है और लिटरली काफ़ी ज़्यादा प्यारा लगता है, ठीक है। वो उसको हंसते देखते हंसुन की भी फेस पे स्माइल आ जाती है, ठीक है। वो कहता है कि हम तो तब डेट भी नहीं कर रहे थे। और हासिन कहते हैं कि देखा ही ऐसा कोई नहीं होता जो कि जिसके लिए फीलिंग ना हो उसके लिए ऐसे ही कुछ भी करता है, ठीक है। तो फिर इस बारे में सोचिए। तो है ना वो सोच रहा होता है लेकिन फिर भी वो मेरे जो है कॉल्स का रिप्लाई क्यों नहीं दे रहा, मैसेज कॉल सब इग्नोर कर रहा है और उसको गाली दे रहा होता है, ठीक है। वो कहता है कि उसको लगा भी कैसे कि मैं उसके बिना रह पाऊँगा। हाँ शायद वो हाइड एंड सीक खेलने से फ्री हो गया। हाशंग बोले क्या हाइड एंड सीक? तो है ना यून कहता है कि अगर जो है ऐसे वो ना थोड़ा मटर-मटर कर रहा होता है तो हासिन कहता है कि क्या बोल रहे हो? वो पता है फिर से खुद को हर्ट करने के बारे में सोच रहा होता है, लेकिन वो कहते हैं कि लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा बकवास चीज़ होगी अगर मैं करता हूँ। हाँ, वो मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रहा है? आखिर मैं करूँ क्या जो कि वो मेरे पास वापस आए? आखिर कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। और तभी है ना आसिफ कहते हैं कि यूँ चलो थोड़ा-सा आप ओवरथिंकिंग करना कम कर दो। और है ना हमें दिखाया जाता है तेजू को जो कि हाँफ रहा होता है, ठीक है। और जो है हासिन कहते हैं कि हाँ तुम दौड़ते हुए यहाँ पर आए हो क्या? और तब है ना उसके सर पे काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से कर देता है, ठीक है। और वो कहता है कि तुम पागल वगैरह हो क्या? आखिर तुमने इसको इतनी ज़्यादा ड्रिंक जो है करने क्यों दी? हाँ तुम्हें पता है ना वो कैसा है, उसकी ऑलरेडी हेल्थ ख़राब है और ये वो। तो हासिन कहते हैं कि अगर इतना ही तुम चिंता करते हो तो उसको अपने साथ क्यों नहीं रख लेते? हाँ तो जो है तो जो है वो कहता है कि तुम्हारे पास कोई आइडिया नहीं है कि तुम क्या बात कर रहे हो। और वो कहता है कि मैं जा रहा हूँ और उसके ना सर पे मार देता है, ठीक है। और है ना वहाँ पर यून है ना वो उसको एकदम थम करके करता है और सॉरी भी बोलता है, ठीक है। हाँ से बेचारा खाली में मार खा बैठा, ठीक है। तभी ना तेजू जाते हुए कहता है कि आखिर तुमने इतनी ज़्यादा ड्रिंक क्यों की है? हाँ
वो उसको ना लेकर जा रहा होता है, ठीक है, काफ़ी तो क्यूट सीन होता है और यहीं पे लेकर जा रहा होता है, ठीक है। यून उठता है और कहता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्यों आए मुझे लेने, मुझे लगा कि तुम अब नहीं आओगे। तेजू कहता है कि ऑब्वियसली तुम अपना जो दिमाग है वो कहीं पर खो बैठे हो, ठीक है, तुम्हें अपने रिकवरी पे ध्यान देना चाहिए, लेकिन क्या कर रहे हो तुम, ड्रिंक कर रहे हो, और वो भी उस अल्फा बॉय के साथ। उस ठीक है, गालिया वगैरह देता है। वो कहता है कि तुम कभी भी नहीं सुधरोगे, है ना, मैं तुमसे कहता क्या हो और तुम करते। तब यूं जोर से चिल्लाकर, इतना जोर से चिल्लाता है कि वो तेजू के कान से खून आता है। वो कहता है कि मैं ठीक हूँ, ठीक है, और तुम क्यों आखिर इतनी ज़्यादा चिंता कर रहे हो, तुमने मुझे और यूं को और ऊपर से अपार्टमेंट को सबको अलग कर दिया, और अब तुम क्यों मेरी इतनी ज़्यादा केयर कर रहे हो। तेजू कहते हैं कि मैंने तुम लोग को कहीं पर भी दूर नहीं किया, मैं बस। और तभी वो शांत हो जाता है। यून उसकी ओर देख रहा होता है। तेजू अपना जो सर है वो दूसरी ओर कर लेता है और कहता है कि मैंने ऐसा नहीं किया है, तो प्लीज़। तो है ना, जो यून है वो कहता है कि लेकिन तुमने ऐसा किया है इसलिए क्योंकि अब मैं कुछ काम का नहीं रहा, तुम मुझसे बोर हो गए हो, तुम मुझसे थक गए हो, है ना। तो यून तेजू कहता है कि आखिर तुम्हें ये सब कुछ किसने कहा, मुझे बस उसका नाम बता दो। तो यून कहता है कि ये सब कुछ बस मेरी सोच है और मैं क्या खुद को समझाऊँ, क्या कहते हो। हाँ, मैं अब तुम्हारे मैंने हमारा जो पहला बच्चा था वो खो दिया और अब मैं किसी भी काम का नहीं रहा हूँ। और हाँ, तुम मेरे से अब बोर हो गए हो और तुम अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते हो। मैं बस तुम्हारे लिए एक बोझ बन के रह गया हूँ, इसी के लिए तुम मुझे बस पैसे दे रहे हो और मुझे दूर कर रहे हो। तेजू कहता है कि देखो, ऐसे मत सोचो, तुम चाहे मेरे ऊपर जितना भी गुस्सा कर लो, लेकिन प्लीज़ ऐसा मत सोचो। यून उसकी ओर देखता है और ना उसको गले से लगा लेता है, थोड़ा सा मतलब उसके ऊपर आ जाता है। और वो कहता है कि अगर मैं हॉनेस्टली कहूँ ना, तो मुझे सच में जो भी मैं सोच रहा हूँ उस पर भरोसा नहीं हो रहा है, लेकिन मुझे पता है कि ये सब कुछ तुम्हें हर्ट कर रहा है। तेजू थोड़ा शांत और कहता है कि हाँ। और है ना, जो यून है वो उसको थोड़ा सा पकड़ लेता है, ठीक है। फिर है ना, वो लोग जब घर पर आ जाते हैं, ठीक है, तो यून तो पता है हमारा कैसा है वो कहता है कि जो तेजू है वो कहते हैं कि अरे रुक तो जाओ, अब तुम खुद से चल भी सकते हो। हाँ। तो यून कहते हैं कि हाँ, तेजू की बॉडी। तेजू तो कह रहा होता है कि अब मुझे चलना चाहिए, लेकिन जो यून है वो उसको पकड़ कर ले जाता है और कहता है कि रुको रुको, थोड़ा पानी पी लो। वो जाता है, पानी लाता है। यहाँ पर तेजू सोच रहा था कि ठीक है, मैं थोड़ी देर रहूँगा, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। जो यून है ना उसको पानी देता है और पीता है, पियो, जल्दी पियो। तो ये जो तेजू है ना वो सोचता है कि ठीक है, बस थोड़े से मिनट्स और। पानी पी लेता है और वो पूछता है कि यून कहाँ पर है। यून कहता है कि वो अपने दोस्तों के यहाँ पर है। तो तेजू उठ जाता है और कहता है कि अब मुझे चलना चाहिए। तो यून है ना उसको पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हारा जो घाव था वो मुझे दिखाओ। तेजू कहता है कि मैं ठीक हूँ, मुझे छोड़ो। तो यून कहता है कि मुझे खुद से देखना है, दिखाऊंगी। तो और फिर है ना वो घाव देखता है और सोचता है, अबे इतनी जल्दी कैसे भर गया, क्या मॉन्स्टर वगैरह है क्या। तो तेजू कहते हैं, देखा मैंने तुमसे कहा था ना। तभी ना तेजू को थोड़ा सा गर्म थोड़ा फील होने लग जाता है, तो यून है ना उसको पीछे से गले लगा लेता है, ठीक है। तेजू पूछता है कि आखिर तुम ये कर क्या रहे हो। तो यून कहता है कि जब हासुंग ने तुम्हें फ़ोन किया तुम दौड़े दौड़े आ गए और देखो अब तुम फिर से जा रहे हो। और वो सोच रहा होता है यून मन में कि देखो अब होगा कमाल। और है ना तेजू कहता है कि मैं ऐसा नहीं है, मैं भाग रहा हूँ, ये सब कुछ बस तुम्हारी भलाई के। तो है ना यून कहता है कि मुझे नहीं लगता कि इससे मेरा कुछ भला होने वाला है, बताओ अगर मैं बीमार हो गया तो तुम क्या करोगे। तो तेजू कहता है कि ऑब्वियसली मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाऊंगा। तो यून यहाँ पर तेजू को कुछ फील हो रहा होता है, ठीक है, लेकिन यून पूछ रहा होता है कि अगर मुझे किसी ने छुआ तो फिर तुम क्या करोगे। ऑफ कोर्स मैं उसको मार दूंगा। और वो सोच रहा था कि आखिर ये मुझे हो क्या रहा है। तो इन्होंने वो कहता है कि क्या होगा अगर ये जो यून है ना वो स्कूल की एंट्रेंस सेरेमनी हो उसकी, तो क्या तुम चाहते हो मैं अकेला जाऊँ। तो ये तेजू कहता है ओह हाँ, एंट्रेंस सेरेमनी। और उसको ना पूरी की पूरी हीट फील होने लग जाती है। वो कहता है कि रुको रुको ज़रा, यून मुझे छोड़ो। तो वो सोच रहा था कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो वहीं पे है ना जो यून है वो कहता है कि पहले तो तुम कॉल पे मेरे भागे चले आ गए और फिर देखो तुमने जो कार थी वो भी रास्ते में छोड़ दिया और मुझे घर तक लेकर आ गए। ये बात मैंने बताई नहीं थी कि उसने कार छोड़ के उसको लेकर जा रहा था, ठीक है, पिछले चैप्टर में। और फिर है ना वही पे यून कहता है कि ये देखो ऐसे पॉइंट्स पे मुझे तुम सच में काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज कर देते हो। अब मुझे हॉनेस्टली बताओ क्या तुम मेरे बिना रह सकते हो। लेकिन जो तेज है वो उसको दूर कर देता है और दूर चला जाता है उससे, ठीक है। और कहते हैं नहीं है, मतलब सोच रहा होता है कि ऐसा नहीं हो सकता। और एक रेड साइकिल मतलब वो हीट में होता है एक को, तो ठीक है। तो है ना यून कहते क्या कि क्यों क्यों। तो है ना तेजो कहता है कि देखो मेरे पास मत आओ, दूर रहो मुझसे। यून मैं सीरियस हूँ, प्लीज़ मुझसे दूर रहो। और है ना वो कहता है कि नहीं प्लीज़, उसके फेरोमोन्स काफ़ी ज़्यादा फेल रहते हैं। वो कहते हैं कि मैं तुम्हें फिर से हर्ट करना नहीं चाहता हूँ, प्लीज़ मुझसे दूर।
तो यून कहता है कि अब इसके लिए काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी है तेजू, मेरी ओर देखो। तुमने मेरी लाइफ़ पूरी की पूरी बर्बाद कर दी, उसको एकदम नर्क की तरह बना दिया, तुमने सब कुछ चेंज कर दिया और अब बस तुम मेरे ऊपर पैसा फेंक के भाग जाना चाहते हो। अपार्टमेंट, पैसा ये सब कुछ नहीं चाहिए मुझे। अब तुम्हारे पास कोई चांस नहीं है, जो भी है सब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। और उसको है ना वो कहता है कि मुझे अपनी पूरी की पूरी लाइफ तुम मेरे साथ बिताओ, और यहीं पे वो उसको किस कर लेता है और चैप्टर का कहते हैं कि नहीं यून तुम ड्रंक हो, तुम्हें बाद में रिग्रेट होगा इस बात का। तो यून कहते हैं कि नहीं मैंने आज ड्रिंक नहीं की थी, ठीक है, तुम हो जो कि अभी होश में नहीं हो, ठीक है। तो तेजो कहते हैं नहीं रुको, मुझे काफ़ी ज़्यादा वियर्ड फील हो रहा है, लेकिन जो यून है उसको मतलब दूर नहीं करता है, वो उसको ना गले से लगा लेता है, ठीक है। तो जो बिल्कुल भी उसके होश में नहीं होता है, और है ना यून अपने कपड़े निकाल लेता है खुद से, और फिर है ना तेजो है ना वो मतलब बिल्कुल भी वो कहता है कि नहीं ये सब कुछ गलत है, ठीक है, तुम अभी भी रिकवर कर रहे हो। तो है ना यून कहते हैं कि अगर तुम उसकी बात करो तो मैं सच में ठीक हूँ, और डॉक्टर ने कहा है कि मैं अब क्लियर हूँ, ठीक है। तेजो कहता है कि क्लियर मतलब अगर तुम कहना क्या चाहते हो। तो यून है ना वो है ना कहता है कि हम लोग फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। तो तेजो कहता है कि क्या मतलब, आखिर तुम क्या कहना चाहते हो। तो यून कहता है कि वापसी, वापसी एक बेबी। और तेजो कहता है क्या बेबी, वो भी मेरे साथ, क्यों, लेकिन मैं क्यों। तो है ना यून हंसते हुए कहते हैं कि आखिर क्यों नहीं तेजो, तुम मेरे साइड से रहोगे है ना। अब मैं चाहता हूँ कि हमारी जो है वो ऑफिशियली फैमिली बने, ठीक है, फिर तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे और मेरे साइड से रहोगे है ना। तुम एक ऐसे पर्सन हो जिससे मैं सच में काफ़ी ज़्यादा प्यार करता हूँ। वो हंस रहा होता है, रो रहा होता है, ठीक है, साथ में। तो तेजो कहता है यून ठीक है, मैं तुम्हारे साइड से हमेशा रहूँगा, चाहे तुम्हारे पास बेबी हो, चाहे हम फैमिली ना हो, चाहे मैं तुम्हारे लिए कुछ भी ना रहूँ, कोई भी हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगी। लेकिन कुछ भी हो, आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या। मैंने सोचा था कि मैं तुम्हारी लाइफ से चला जाऊँगा, तो फिर तुम क्यों नहीं मुझे जाने दे रहे हो। सच में काफ़ी ज़्यादा अजीब है यून। तो यून भी मतलब वो मन में सोच रहा था कि देखो ज़रा ये बिल्कुल भी होश में नहीं है अभी, और मुझे पता है कि ये सब कुछ तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा पेनफुल रहा होगा। तब है ना यून कहते हैं कि चलो बेबी बनाते हैं, मुझे है ना जो लास्ट वाला बेबी था वो गया, इस वजह से मैं दुखी हूँ, तो चलो फिर। तो तेजू भी कहता है कि ठीक है, फिर आगे की प्रोसेस आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है, इतनी भी पागल नहीं हो आप लोग, मेरे को पता है। तो तेजू कहता है मतलब इस बीच में तेजू कह रहा होता है कि हाँ तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छे से स्मेल कर रहे हो, ठीक है। और है ना यून कहता है कि तुम रुकना मत, हमें एक बेबी चाहिए, ठीक है, हमें एक बेबी चाहिए, इतना कहता है वो। और ना वो उठ जाता है, और वो ना एकदम झट से उठ जाता है। वो देखता है यून को सामने की ओर, और वो एकदम चिल हो जाता है कि यार अभी मैंने ये किया कि ये सबसे ज़्यादा बुरा है, मैंने फिर से उसको हर्ट किया है। और ना एकदम फ्रीज हो जाता है, एक ही जगह पर जम जाता है, क्योंकि ना उसको एहसास होता है कि उसने यून के साथ काफ़ी ज़्यादा बुरी वाली हालत उसके साथ कर दी है। वो फिर है ना वो उसके जो इनहिबिटर्स है ना वो देखता है और वो लगा लेता है, ठीक है। और तभी है ना जो यून है वो उड़ जाता है, वो कहता है जो तेजू ना वो एकदम ये हो जाता है कि पैनिक में हो जाता है। वो कहता है कि यून यून मुझे माफ़ कर देना मैं। और तभी है ना यून उसको अपनी ओर खींच लेता है और वो कहता है क्या तुम रुक क्यों गए, हाँ तुम्हें रुकना नहीं था। वो कहता है कि चलो एक और बार करते हैं। तो तेजू ने वो सोच रहा होता है कि यून मेरी वजह से हीट में गया है शायद, ठीक है। वहीं पे यून है ना वो कहता है कि जल्दी करो प्लीज़। तो तेजू है ना जैसा उसने कहा वैसे वो करता है, ठीक है। तो है ना यून कहता है कि तुम्हें बिल्कुल भी रुकना नहीं है, क्योंकि हमें हमें बेबी चाहिए, ठीक है। तेजू प्लीज़। और तेजू कहता है कि तुम आज काफ़ी ज़्यादा डिमांड कर रहे हो सच में। तो है ना यून कहता है कि अगर इस सब के बाद भी अगर हमें बेबी नहीं होता, मैं प्रेग्नेंट नहीं होता हूँ, तो वो दोष तुम्हारा होगा। तो इसके बाद तेजू कहता है क्या तुम हीट में नहीं हो, मुझे लगा कि तुम मेरी वजह से हीट में। और तभी है ना हमारा जो तेजू है वो कहता है कि बोल भी कौन रहा है, देखो जो कि रात भर ऐसे एकदम ऐसे लाइक होता है ना हीट में डॉग, यहाँ पर यही लिखा है, तो वही बोल देता है। तो तेजू क्या कह रहे हो। तो वो सोच रहा था कि इसका मतलब ये हीट में नहीं है, और वो बोलता है कि मुझे माफ़ कर देना, मुझे नहीं पता ये सब कुछ कैसे हुआ। तो है ना यून कहते हैं कि ये तुम्हारी कोई गलती नहीं है इसमें। तेजू कहता है क्या बोलना चाहते हो। और उसको ना रात की बातें याद आती है कि हाँ मैंने ड्रंक नहीं किया है, और ये सब कुछ तुम मेरे अंदर काम मतलब जो भी है वो सब कुछ मेरी वजह से कर रहे हो, ठीक है। और फिर वो बोलता है सामने से, एक सेकंड, तुमने वो पानी थोड़ा सा टेस्ट में अलग लग रहा था, तुमने कुछ तो किया था ना उसमें। तो है ना यून कहता है क्या तुम इतने ज़्यादा ड्रंक हो, तो सॉरी डम्प हो।
हाँ, मैंने उसमें जो है वो रेड साइकिल नज़दीक आती वो वाली गोली डाल दी थी कि और वो तुम्हारे बॉडी के लिए इतनी अच्छी नहीं थी। मुझे हाशिम ने कहा कि ये अभी बस ट्रीटमेंट में तो बस वो बोलने लग जाता तेरे लिए। हाँ, लेकिन क्यों? तुमने ऐसा क्यों किया? तो इवन कहता है किया? तो हमारा तो जो पूछता कि आखिर क्यों किया तुमने? आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? मैं चाहता था तुम मुझसे दूर जाओ तो फिर ऐसा क्यों किया? ये सब कुछ मैं तुम्हारे भले के लिए ही चाहता था। तो यून है ना वहाँ पर से उठ जाता है और तेजु सोच रहा होता है कि इसका मतलब जो है यून ने इतने टाइम से ये किया, ये कोई भी सेंस नहीं बनाता है। आखिर चल क्या रहा है? तब यून कहता है कि हे, मुझे जो है समुंदर देखने जाना है, क्या मुझे लेकर चलोगे? तो तेजु कहता नहीं, उसको डर लग जाता है। लेकिन किसी सीन में हम देखते हैं कि तेजु के सर के ऊपर अच्छा खासा लगा हुआ होता है और यूनो वो ड्रिंक कर रहा होता है और तेजु भी सोच रहा होता है कि ये तो सच में काफ़ी तो एकदम ठीक लग रहा है, तो फिर आखिर चल क्या रहा है? ये मुझे ऐसे ड्राइव करने क्यों कह रहा है? मुझे डर लग रहा है सच में। वो कहता है सामने से ही कि अपना जो पैर है वो अंदर ले लो, ये डेंजरस है। वो कहता है कि नहीं, शुक्रिया। और तेजु सोचे जा रहा होता है कि भाई हुआ क्या है, वो डरा हुआ होता है और यून यहाँ पर जो कि ब्लश किए जा रहा होता है वो कहता है कि मुझे सब कुछ करना पड़ा क्योंकि मैं छोड़ ड्राइव करो और सोच रहा था कि मुझे बस वो सब कुछ ठीक है छोड़ो जाने दो। तो होता है जो है ना वो सोच रहा होता है कि आखिर इसको समुद्र क्यों देखना है। तो यून है ना उसकी ओर देखता है, समुद्र के पास दोनों आए हुए होते हैं। ठीक है, यून कहता है कि मुझे दोयन ने बताया कि तुम अभी ठग वाला काम नहीं कर रहे हो अभी। तो तेजु वो सुन रहा होता है और यून कहता है कि आखिर तुमने क्यों किया ऐसा? तुम्हें तो ठग बनना पसंद था, है ना? मुझे लगा था तुम मेरे लाइफ से दूर रहना चाहते हो। हाँ, और इसी के लिए तुमने जो है जहाँ काम तुम एंजॉय करते थे वही छोड़ दिया, पागल। और वो कहता है कि देखो, आखिर तुम मुझे क्यों नहीं बता रहे हो कि तुम क्यों गया और फिर तुम ऐसे मतलब आ गए भागते हुए मेरे पास। तो तेजु कहता है कि मेरे पास कोई गारंटी नहीं थी कि मैं तुम्हें फिर से हर्ट करूँगा, नहीं। लेकिन तुम्हें शायद रियलाइज़ नहीं हुआ कि तुम जैसा फील कर रहे हो वो सब कुछ मैंने तुम्हें फील करवाया है। मैं डरा हुआ था कि मैं तुम्हें फिर से तोड़ दूंगा। वहीं पे जो यून है वो सी के पास देखने लग जाता है मुड़ मुड़ के। तो तेजु ना थोड़ा सा डर जाता है, ठीक है, और उसको पकड़ लेता है और कहता है कि क्या, आखिर तुम क्या सोच रहे हो? तो यून कुछ बोलता नहीं है। यून बोलना स्टार्ट कर देता है कि जैसे कि तुमने कहा था कि तुम मुझे चाहते हो, चाहे मैं प्रेग्नेंट रहूँ या फिर ना रहूँ, चाहे हमारे पास बेबी हो या फिर ना हो। तब मैंने रियलाइज़ किया कि जैसे कि मैं तुम्हें और भी ज़्यादा चाहता हूँ, ठीक है। और फिर वो कहता है आगे भी, ये जो तेजु पूरी की पूरी ध्यान से उसकी बातें सुन रहा होता है। बैकग्राउंड वॉइस इग्नोर करना क्योंकि जो माइक है उसकी चार्ज उतर गया और लाइट नहीं है, ठीक है। तो फिर आगे है ना यून कंटिन्यू करता है कि मुझे ना काफ़ी ज़्यादा चिंता हो रही थी कि आखिर तुम ठीक होगे भी या फिर नहीं होगे। देखो, कुछ गलत मत समझना, मैं भी तुम्हारी वजह से काफ़ी कुछ सफ़र किया है, ठीक है। लेकिन फिर भी ये जो हमारे दोनों के बीच में जो चल रहा था वो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग था। और तुमने सही कहा, जो पिछले दिन गए थे उसमें तुमने मुझे काफ़ी ज़्यादा ऐसा फील किया था जैसे कि मैं एकदम छोटा पर्सन हूँ, जो कि पता है ना कैसे फील किया था। लेकिन स्ट्रेंजली मुझे पता है कि तुम जो इतने भी बुरे नहीं हो, ठीक है। जब मैं अपने आप को तुम्हारी नज़रों से देखता हूँ ना तब मुझे पता चलता है कि मैं तुम्हारे लिए कितना ज़्यादा कीमती हूँ। और मुझे वो पसंद है तेजु। वो तेजु की ओर देख रहा होता है, उसके हाथ पकड़ लेता है, ठीक है। और वो कहता है तुम्हें पता है ना कैसे जो मतलब पुराने कपड़े होते हैं वो कोई नोटिस नहीं करता, लेकिन वो आगे चल के एक ऐसे फैशन बन के आ जाता है जो कि सब लोग देखते हैं और उसको नाइस, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, ऐसा भी कहते हैं। और यही ऐसा है, जब तुमने कहा कि मुझे मतलब मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तब मैंने भी ये सब कुछ सोचना स्टार्ट कर दिया था। मैंने भी ये चाहा कि मैं तुम्हारे साथ रहूँ, ठीक है। जब मैं सब कुछ सारी चीज़ों के ऊपर से जब गिव अप कर रहा था तो मैंने देखा कि तुम मेरे लिए कितना ज़्यादा सिंसियर हो। तुमने मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी लाइफ है वो खतरे में डाल दी, ठीक है। और लिटरली मैंने जो है ना तब सोचा कि मैं जो अपनी हो ना ये लाइफ है वो ऐसे वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है। और मेरे दिल का जो एक कोना है छोटा सा वो तो ओपन हो ही गया है। तुमने पूछा ना कि मैं जब यहाँ पर समुद्र की ओर देखता हूँ तो मुझे क्या लगता है, तो हाँ, ये सच में काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है तेजु। मैं सच में ठीक हूँ। तेजु रो रहा होता है। यून कहता है मैं इसलिए ठीक हूँ क्योंकि मुझे पता है कि तुम मुझे इतना प्यार करते हो जितना कि मैं अपने आप से भी नहीं करता, तो इसीलिए मैं सच में ठीक हूँ। और देखो, ये जो है ये वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा कम फीलिंग होती है। और बैकग्राउंड से बता रहा होता है कि हम दोनों बस जैसे कि लो टाइड एंड ट्वाइलाइट, ठीक है। फिर वो कहता है सामने से यही तो प्यार है। और फिर है ना वो फिर से बैकग्राउंड से कहता है कि तुम मुझसे इतना प्यार करते हो जितना कि मैं अपने आप से भी नहीं करता, और मैं चाहता हूँ कि मैं भी तुम्हारे लिए ऐसे ही करूँ। और वो सामने से कहता है कि सच में मैं मुझसे प्यार करता हूँ, आई लव यू।
और वो दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं, ठीक है। और फिर है ना बैकग्राउंड से वही आगे कंटिन्यू करते हैं, जैसे कि लो टाइट ट्वाइलाइट, और वो दोनों ना बीच पर से जा रहे होते हैं और यहीं पे हमारा जो चैप्टर है वो एंड हो जाता है। और फिर थोड़ी सी क्लिप्स होती है, ठीक है। और लिटरली यार मतलब अलग ही लेवल पे ये मानवा है, ठीक है। अरे मेरे वॉइस पे मत जाना, नहीं कि कोई कमेंट करेगा इस बारे में, ठीक है। यहाँ पर इयन मांग रहे होते हैं कि जेलीफिश तुम वापस आओ, मैं सच में इस बार प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हें काफ़ी ज़्यादा बेटर तरीके से ट्रीट करूँगा। वही पे तेजू पूछता है कि आखिर तुम कर क्या रहे हो, तो इयन कहता है कि कम ऑन तुम भी प्ले करो, हमें जेलीफिश वापस चाहिए। तो तेजू ना वो भी सोचने लगता है जेलीफिश हमारे पास वापस आ जाओ, और खत्म, हमारी मेन स्टोरी का एंड हो जाता है। अब साइड स्टोरीज के लिए रुकना, ठीक है। मेरे पास गलतियाँ आज काफ़ी ज़्यादा हुई है, तो माफ़ कर देना, आई एम रियली सॉरी, ठीक है। और यहीं पे हमारा लोटन टॉयलेट ख़त्म गाइस, बाय बाय।